कर्रे गुट्टा पर लहराया तिरंगा, बस्तर तिरंगा यात्रा का भव्य समापन। नमस्कार, मैं घनश्याम यादव, आप देख रहे हैं बीकेएम न्यूज। बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई और शांति के नए संदेश के साथ निकली 3 दिवसीय बस्तर तिरंगा यात्रा का कर्रे गुट्टा की पहाड़ी पर भव्य समापन हुआ। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कर्रे गुट्टा पहुंचकर तिरंगा फहराया और इसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन बताया। बीजापुर से शुरू हुई बस्तर तिरंगा यात्रा के अंतिम दिन उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप और सांसद महेश कश्यप ने करीब 600 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। यात्रा बीजापुर से आवापल्ली, गलगम, उसूर, नंबी और ताड़पाला होते हुए कर्रेगुट्टा की पहाड़ी पहुंची। कर्रेगुट्टा में जवानों से मुलाकात के बाद शहीद जवानों की स्मृति में पौधारोपण किया गया और स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर तिरंगा फहराया गया। तिरंगा फहराने के बाद उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। उन्होंने जवानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि वे सैनिकों का मनोबल बढ़ाने नहीं बल्कि उनसे ऊर्जा प्राप्त करने आते हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर की जनता का भय और भ्रम दूर हो रहा है और नक्सलवाद के सफाई का संकल्प साकार हो चुका है। वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कभी जिस कर्रेगुट्टा की पहाड़ी पर जाना मुश्किल था, आज वहां बिना किसी डर के तिरंगा फहराया जा रहा है। उन्होंने इसे बस्तर में बदलते माहौल का प्रतीक बताया। वहीं सांसद महेश कश्यप ने कहा कि आजादी के 79 वर्ष बाद इस क्षेत्र में तिरंगा सम्मान और शान के साथ लहराना ऐतिहासिक अवसर है। यात्रा के दौरान आवापल्ली, गलगम, उसूर, नंबी और ताड़पाला समेत कई स्थानों पर शहीद जवानों की स्मृति में पौधारोपण किया गया। शहीदों की शहादत की मिट्टी भी संग्रहित की गई और उनके परिजनों तथा ग्रामीणों से मुलाकात की गई। कर्रेगुट्टा के रास्ते में ग्रामीणों और बच्चों ने भारत माता की जय और तिरंगे की जय के नारे के साथ यात्रा का जोरदार स्वागत किया। यात्रा के दूसरे दिन देर रात उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप टेकलगुड़ा पहुंचे। भारी बारिश के बावजूद सिलगेर, ताड़मेटला, तर्रेम और जगरगुंडा सहित कई इलाके में ग्रामीण तिरंगा लेकर स्वागत के लिए पहुंचे। 3 दिन में 5 जिलों से गुजरती करीब 600 किलोमीटर की बस्तर तिरंगा यात्रा का कर्रेगुट्टा में तिरंगा फहराने के साथ समापन हुआ। सरकार ने इसे बस्तर में शांति, विकास और बदलते माहौल का प्रतीक बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट बीजापुर। अद्भुत और आश्चर्यजनक है। आज हम सब एक साथ कर्रेगुट्टा की पहाड़ी पर आकर के हम लोगों ने तिरंगा फहराया। तो ये कल्पना कैसी है, आप स्वयं सोचें। आप उस आवापल्ली, उसूर और कर्रेगुट्टा तक आप पहुंचे हैं। बाई रोड हम आए हैं, पहले से घोषित यात्रा के माध्यम से आए हैं। पहले ठीक साल भर पहले भी ये कभी कोई सोच नहीं सकता था कि यह संभव होगा, लेकिन आज बस्तर पूर्ण सुरक्षित है। बस्तर में पहले तिरंगा फहराने से भी मना किया जाता था, अब घर घर तिरंगा फहरे, हर घर तिरंगा फहरे। इसी अभिप्राय को लेकर के आज कर्रेगुट्टा हिल पर 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के दिन तिरंगा फहराया गया। यही रास्ते में मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हर गांव में एक कहानी, एक नहीं अनेक कहानी। हम कौन सा गांव था इनका, गंजेनार में थे, तो वहां बताया कि लगभग 6 लोगों को नक्सलियों ने जन अदालत लगा करके मारा है। ऐसे कई लोगों को बने 6, 8, 10, 15 लोगों को जन अदालत लगाकर मारने वाली कथा आपको हर गांव में मिले। मेरा तो आपसे नहीं मिला कि गांव में जाकर के ऐसी कथाओं को डॉक्यूमेंटेशन करना प्रारंभ करें। मैं एक लिंक भी अब शेयर कर दूंगा, जिसके पास जो कहानी हो, जो कथा हो, वो जरूर उस पर शेयर कर दें, ताकि हमको जानकारी तो हो कहां तक होगी बात। अभी आज आते आते ऐसे इतने लोग मुझे मिले, सैकड़ों, जिन्होंने ये कहा कि हमारे पिताजी की, हमारे भाई की किसी की हत्या हुई, लेकिन हम जाकर बता नहीं पाए। इसलिए नहीं बता पाए क्योंकि हमको भी मार दिया गया। अब हम जा रहे हैं थाने में। मैंने कहा थाने में आप आवेदन दे करके, जानकारी दे करके पावती ले लीजिए। अब इसकी प्रक्रिया सोचनी पड़ेगी। 10 साल पुराना, 15 साल पुराना अगर कोई विषय है तो उस पर कैसे काम किया जा सकता है। विषय है, बात का समय है, धीरे धीरे सब होगा। जनता के का जो प्रवाह होता है वो अपने प्रवाह में चलता है,
उसमें सरकार ये करे वो करे, हर चीज पर सरकार कुछ कुछ करे, ऐसा नहीं होता है। वो समय से होता है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ मौलिक चीजों को तय किया गया है और उसको समयबद्ध पूरा किया जाएगा।